वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट में देश के गांव, गरीब और किसानों के साथ साथ महिलाओं को कई तरह की सहूलियत दी गई है। इस बजट में महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान है और महिलाओं को किस तरह फायदा होने वाला, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता वीणा पाणी चौधरी। आइए बात करते हैं उनसे। मैडम, जिस तरह आम बजट के हम देखें, कोरोना के बाद ये बजट पेश किया गया और स्वास्थ्य का जो सेक्टर है उसमें संस्थागत विकास के लिए काफी कुछ किया गया है, तो ये कितना महत्वपूर्ण होगा जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए, क्योंकि ग्रामीण संस्थागत विकास के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए गए। देखिए, जब कोरोना के बाद ये बजट पेश हुआ है तो कोरोना काल में हमने इन 8-10 महीनों में ये देखा है कि स्वास्थ्य से ज़्यादा ज़रूरी कुछ दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो हम बहुत ही लकी हैं कि हमारे देश में इसका पूरा प्रावधान किया गया, और ख़ास तौर पे इस बजट में ये देखते हुए कि अब की बार तो हमने जल्दी से सारे संसाधनों का विकास कर लिया, लेकिन आगे अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो हमारा देश इसके लिए तैयार रहे। इस वजह से इस बजट में निर्मला जी ने ज़्यादा प्रावधान रखा है और उसका फायदा हमको आगे हमेशा मिलता रहे। पोषण अभियान की अगर बात करें तो फिर से 2.0 अभियान चलाया गया है। जो आकांक्षी जिले हैं उनमें जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो कुपोषित महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता वित्त मंत्री ने अपने बजट के जरिए की है, तो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? पोषण अभियान 1 पहले भी चला था, उसके भी बहुत फायदे हुए थे। खास तौर पे ये चीज़ जो मुझे लगता है कि क्योंकि निर्मला जी महिला हैं इसलिए उनके ध्यान में ज़्यादा ये बात आती है कि महिलाओं का पोषण अगर सही नहीं होगा तो हमारे देश की भविष्य की पीढ़ी भी स्वस्थ नहीं हो पाएगी। इस बात पे पहले कभी ध्यान नहीं दिया गया। महिलाओं के पोषण को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो आगे बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हम पहले से ही उनका निवारण कर लेते हैं इस मामले में। तो उनके पोषण के जो पहली स्कीम थी वो भी बहुत सक्सेसफुल रही। अब ये पोषण 2 करने से जो भी ऐसे जिले हैं जहाँ तक ये स्कीम पहले नहीं पहुँची है उनमें बहुत फायदा होगा, और ख़ास तौर पे हमारे आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं हैं वहाँ पे ये किट सीधे के सीधे पहुँच जाएंगे। तो महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को खास तौर पे फायदा होगा, और जो बच्चे आगे हमारा भविष्य पैदा होगा वो बहुत ही स्वस्थ और सुंदर पैदा होगा। उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ जो लाभार्थी हैं उनको फिर से जोड़ने का सरकार ने प्लान रखा है, तो कहीं न कहीं जो धुआं से निजात महिलाओं को दिलाने की सरकार की सोच है वो इस बजट में रेखांकित हुई है। ये कितना महत्वपूर्ण है उन महिलाओं के लिए जिन्होंने कभी चूल्हे के अलावा गैस चूल्हे पर कभी रोटी ही नहीं बनाई हो? देखिए, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है पाली राजस्थान में, हमारा एरिया तो 90% ग्रामीण क्षेत्र है। अब हम ये पिछली उज्ज्वला योजना जितने लोगों को लाभार्थी हुए हैं उनसे हम जाके मिलते हैं तो मतलब उनकी बातें सुनकर हमारे मतलब हृदय में ऐसा उल्लास होता है कि कितनी ऐसी चीज़ थी जो बहुत ही बेसिक सुविधा थी जो उनको अभी तक नहीं मिल रही थी। उनको आधा दिन तो जाके अपने ईंधन के लिए इकट्ठा करना पड़ता था, लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी समस्या उनकी हल हो गई है। और आगे जो धुएं की और वो बात है वो तो बाद की बात है, सबसे पहली बात है सुविधा की। वो जब चाहे अपना खेत से आके, काम से आके फटाक से चूल्हा जला के और अपना काम कर सकती हैं, और उनके स्वास्थ्य में जो असर पड़ेगा वो तो एक एडिड बेनिफिट है। तो ये थी सामाजिक कार्यकर्ता वीणा पाणी चौधरी, जिनका मानना है कि आम बजट 2021 में किए गए प्रावधानों से न केवल देश के गांव, गरीब और किसानों को फायदा होगा, बल्कि महिलाओं को भी कई तरह की सहूलियतें मिलने की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित होगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन निरंजन सिंह के साथ मौपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली।